शुभ्र को 2 महीने हो चुके हैं। अब वो जा रहा है, उसका कॉलेज ओपन हो चुका है। 2 महीने कब निकल गए पता ही नहीं चला। मैं उसकी तैयारी में लगी हुई हूँ, क्योंकि वो आपको पता है वो डाइट का ही खाता है, हर चीज़ अच्छी तरीके से खाता है। तो मैं उसको ये चने, सूजी वाले चने दे रही हूँ, ताकि वो सुबह गला के खा लिया करेगा अंकुरित बनाकर। और होममेड में प्रोटीन बना रही हूँ, प्रोटीन पाउडर मिलती है, आपको पता है मैंने पिछली बार भी बना के दिया था। और जो भी उसको चाहिए मैं वो बना कर दे रही हूँ। वो मैदा की मठरी नहीं खाता, इसलिए मैं बेसन और रवा मिला के बनाऊँगी, जो कि मैं बनाऊँगी तो अब भी आपको दिखाऊँगी ना। करते हैं तैयारी, जैसे जैसे होगी वैसे जैसे आपको बताएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। मैं शुभ के लिए होममेड प्रोटीन पाउडर बना रही हूँ। इसमें मैंने डाला है काजू, बादाम, मूंगफली, इलायची, सौंफ और अखरोट और क्या बोलते हैं मखाना और छुआरा। और मैंने इसमें किशमिश और एक दो चीज़ें नहीं डाली हैं, खजूर वगैरह, क्योंकि वो गीला गीला हो जाता है। उसको फिर वो पिस्ता नहीं है, समझ नहीं आता मुझे। बढ़िया सा मस्त होममेड के बन जाएगा ना, तो उसको मतलब 1-2 महीने के लिए स्टोर हो जाता है। अच्छी मतलब क्वांटिटी में ज़्यादा ले लेती हूँ। देखो मैं आपको दिखाऊँ, देखो इसमें सारे ड्राई फ्रूट ऐड है। बस इसमें मखाना भी मैं थोड़ी देर से डालूँगी, क्योंकि ना थोड़ा सा ये हो जाए उसके बाद डालूँगी। जी मेरे पास मखाना भी है, इसको मैं अभी थोड़ी देर से डालूँगी। और मेरा ये मठरी का आटा भी मैंने सुबह मार के रख दिया था, ताकि वो थोड़ा सा फूल जाए इसकी सूजी। तो वो फूल गई है, क्योंकि वो ना मैदा की मठरी नहीं खाता, तो बेसन और रवे की सूजी वो बनाऊँगी मैं मठरी। बच्चे हो जाए उसके बाद मैं उसकी तैयारी करूँगी। गर्मी भी काफ़ी हो रही है, लेकिन उसके लिए बनाना है, क्योंकि समय इतनी जल्दी निकलेगा ना, इसकी कोई हद नहीं है। मैं कुछ जल्दी तैयारी भी नहीं कर पाऊँगी। अभी पैकिंग भी करनी है, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों उसको छोड़ने जा रहे हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा तो पैकिंग का तो पूरा ही बचा है। हम लोगों की इतनी टेंशन नहीं है, सबसे ज़्यादा टेंशन सुबह की है, क्योंकि उसका कोई सामान रह ना जाए, क्योंकि अभी तो वो आ नहीं रहा है ना। और देखते हैं जो हो जाए, उसके बाद वो करके उसके बाद मैं पैकिंग का देखती हूँ। जब तक शुभ सो रहा है, फिर वो थोड़ा मार्केट का भी काम है मुझे, और मार्केट भी जाना है, उसके बाद करती हूँ। बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। 4 बज गए, लेकिन गर्मी तो समझ लीजिए कितनी बुरी तरीके से हो रही है। चलो मिलते हैं बाद में ना। देखो क्या हाल हो रहा है गर्मी में, पसीना आ रहा है कितना सारा। चलो ठीक है, बाय। ये मस्त तैयार हो गया, सारा कुछ मेरा अच्छे से ड्राई हो गया है ये। और इसको ठंडा होने देते हैं, और फिर इसको मस्त इसका पाउडर बना देंगे ना। जब तक मैं मठरी बना लेती हूँ। देखो मैं ऐसे बनाती हूँ, क्योंकि वो सुप्पू को ऐसे ही पसंद है, मेरे बेटे को। ऐसे छोटी छोटी ये निकल आएंगी, पतली पतली सी हैं, अच्छी क्रिस्पी हैं, मस्त। अब ये बनाती हूँ, मस्त फटाफट से तलती हूँ, है ना। उसके बाद बताओ, ये बन गए हैं इस टाइप से। मेरा ऑयल भी गर्म हो गया है। अब मैं इसमें फटाफट फटाफट फ्राई करती हूँ, बढ़िया कुरकुरी क्रिस्पी क्रिस्पी। फिर मैंने बढ़िया क्रिस्पी क्रिस्पी इसकी मठरी सेकी मैंने बेसन की, जो सुप्पू को आता है। सच में ये काफी पसंद आई थी, क्योंकि एक बार अभी हम वैष्णो देवी गए थे, मम्मी ने बनाई थी सुप्पू के लिए, उसको पसंद आई थी, तो फिर उसने कहा मम्मी वही बनाओ, फिर मैंने वही बढ़िया बढ़िया सी उसको बना के दी। वो ध्यान से देखो, इसको कल जाना है चेन्नई, और इसको अभी भी जिम जाना है। क्यों जाना है देखो जिम बचा है आज। है, तो इसको जिम जाना है। पूरी पैकिंग डली है, देखो इतनी सी पैकिंग हुई है इसकी। इसका पैकिंग करने का दिल नहीं कर रहा बिल्कुल भी। मेरे भरोसे नहीं छोड़ के जाइए सुबह पैकिंग को। आप ही करोगे और मैं कर रहा हूं। अरे पागल है कि वहाँ से कैसे आता करके। फिर मैं और शुभ और शुभ के पापा मार्केट चले जाते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत मार्केट का काम और था। तो थोड़ा हम वी मार्ट गए, तो वी मार्ट से थोड़ा खाने पीने का नमकीन वगैरह जो भी लेना था वो लिया। और शुभ ने 1-2 ब्लॉगर और 2-3 टी शर्ट्स ली, और एक शर्ट भी ली थी उसने। और कुछ कुछ तो उसको समझ में नहीं आया था, कई शॉप में देखा उसको कुछ कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद हाँ, जो मैं झाड़ू लगा रही वो मैंने 2:30 बजे लगाई, क्योंकि उस समय मेरे को पैकिंग करनी थी। पैकिंग करते करते मुझे टाइम हो गया था, तो थोड़ा गंदा हो गया था, तो मैंने की पहले साफ सफाई भी कर ली थी, उसके बाद सोती हूँ। माँ तो हम लोग 1-1.5 घंटा सोए थे, और पता नहीं चला कब 5:30 बज गए।
मैंने आपको किचन का ब्लॉग बताया था कि मैं नाश्ता वगैरह बना रही थी, उसके बाद का मैं कुछ भी नहीं बना पाई क्योंकि काम काफ़ी सारा था, बहुत बहुत सारा था, मार्केट का काम भी करना था। और आप विश्वास नहीं करोगे, हमने रात को 3 बजे तक काम किया और 5:30 बजे हम उठ गए, मतलब लेट हो गए थे उठने में। और काफ़ी काम हो चुका था, मैं बता नहीं सकती, मैं कैसे बताऊँ, पैकिंग वगैरह। ये मेरे हस्बैंड तो बोले थे कि सुबह कर लेना आराम से, 12:30 बजे वाली ट्रेन से जाना, लेकिन यही कि 12:30 बजे जाते, फिर 2-3 बजे पहुंचते तो पूरा हो जाता समय ख़राब। और बाबू की तबीयत भी ठीक नहीं है तो उसको भी देखने का दिल कर रहा है, तो सोचा था जल्दी चलें, है ना। हमारी ट्रेन रात को है 8:55 पर, ठीक है ना। मैं शुभ को छोड़ने जा रही हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों छोड़ने जा रहे हैं, जाके बताते हैं। अब मैं स्टेशन आ गई हूँ, कितने बज गए, 6:37 हो चुके हैं। स्टेशन हम आ चुके हैं, लग रहा था लेट ना हो जाए, लेकिन क्योंकि मैंने 3 बजे थोड़ी सी झाड़ू लगाई थी, वैसे लगाई नहीं जाती रात को, लेकिन इसलिए लगाई थी कि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, बहुत ज़्यादा, तो मैंने कि लगा ली थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर उठ के सीधा पोंछा लगाया और नहाने धोने गए, लेट हो चुके थे। अब जा रहे हैं मम्मी के घर पर, ये देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते। कपड़े में डाल के नहीं आएंगे, थोड़े से बचे हैं, डालना पड़ेंगे, बोलूँगी उनको फ़ोन लगा कर, ठीक है ना। अब मिलते हैं ग्वालियर में। शुभू इधर स्टेशन पर मेरी फ्रेंड मिल जाती है, फिर उनसे मेरी गपशप होती है, बढ़िया बड़ी बड़ी। इतनी प्यारी प्यारी दीदियाँ तो हैं, काई की शक्ल मेरी ही बेकार लग रही होगी, बड़बड़ा के आई हूँ। फिर हम आगरा ट्रेन से आए थे, देखिए आप कितनी गंदगी होती है, मतलब लोगों को ये नहीं दिखता कि हम लोग यहाँ बैठे हैं वहीं कचरा करते थे, कितना गंदा हो रहा है। फाइनली हम ग्वालियर आ जाते हैं, देखिए कितनी भीड़ हो गई है। मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन गर्मी मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा। मौसम मस्त हो रहा है, मस्त हवा चल रही है बाहर, तो बहुत गर्मी लग रही है और धूल इतनी हो रही है, मुझे देख सकते छोटा दिख रहा था ये बहुत प्यारा है, सब बंद हो गया, लेकिन पता है छोटा दिख रहा था इसमें तो बड़ा दिख रहा है ना बाबू। ले जाऊँ मैं, ले जाऊँ इसको, चलो पर ले चले इसको, सब डांस बंद कर दिया उसने सब। बाबू एक हाथ तो फ्रैक्चर है उसका, देखना जरा, कर दिया इसने फ्रैक्चर। हाँ बस भाई इधर आओ काटो तो फिर कर देगा वो तो सब। हाथ उठाया मेरे रानी बिटिया है ना। बाय कर लो, बाय कर लो, बाय बाबू, बाय कर लो, बाय कर लो, बाय बाय बाय। चिल्ला रहे हैं ना, रो नहीं रहा है, सब चिल्ला रहा है, देखो मैं देखी ले मैं फोटो क्लिक कर लूँ एक। कपड़ों का जैसे कि आपको पता है कि मैं मॉर्निंग में ग्वालियर आ गई थी 9 बजे समथिंग, और मेरी प्यारी सी बहन से मिलने आई है। बहुत मुश्किल से बुलाना पड़ता है, इसको आती नहीं है लड़की, आसानी से क्यों इतनी सीधी नहीं है। और ये बैग पैक में मेरी मदद करवा रही है, जो हमेशा कराती है बेचारी। देखो देखो कितना सारा सामान डला हुआ है, आखिर करा रही है। कर बेटा कभी कड़ी करूँ। मैंने बाबू से सिर्फ इतना कह दिया कि मेरी नाक में दम का रखा है, कितना रो रहा है। सॉरी हमारे बाबू को बुरा लग गया, नहीं करा नाक में दम। सॉरी। फिर उसको एक मोटा हाथी देखना था, सिग्नल नहीं मिल रहा था और वो इस पर बहुत रो रहा था। वो मैं सुना इसलिए नहीं पाई क्योंकि कॉपीराइट आ जाता। ये लड़का बहुत शैतानी करता है, ये समझ लीजिए। उसका खाना खिलाना भी इतना मुश्किल हो जाता है। देखिए इसको खाना खिलाने के लिए इसको जो तैनो शरारत पर उसको बहुत फेवरेट गाना है, उसको चला के हम लोगों ने इसको खाना खिलाया। हम लोगों को बंदरों की तरह डांस करना पड़ता तब जाके ये लड़का खाना खाता है। इसको कोई ना कोई अलग से अलग एक्टिविटी चाहिए, एक एक्टिविटी। रोज का ड्रामा इनका, मेरी बात तो कभी नहीं सुननी, बस छोटी छोटी बात पे लड़ना शुरू। ये जो बर्तन फेंक रही हो, लड़ाई तो मुझसे हुई है ना, इन पे क्यों उतार रही हो? अच्छा चलो। इस उम्र में हमारे बाबू का क्या हाल है। बाबू को ये सॉन्ग बहुत पसंद है, तैनो शरारत, और उसका नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है तो उसको चिड़चिड़ी हो रही है, रोना आ रहा है बार बार कि ऐसा क्यों हो रहा है। और देखो क्या नौटंकी कर रहा है, बैठ जाए इसके ऊपर ही। उसको रोना बहुत आ रहा है और जैसे नेटवर्क आ जाएगा, सॉन्ग आ जाएगा और इसका डांस शुरू हो जाएगा। कॉपीराइट के चक्कर में मुझे हटाना पड़ा था इसका सॉन्ग।
देखो उसकी मस्ती, इसको लड़की कोई समझ में भी पसंद है। हम्म, अब देखो शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया इसका डांस। ये लड़का ऐसे ही करता है। आपके घर में कैसे कैसे बच्चे हैं बताना जरूर। हमारे घर में तुम्हारे बाबू का फेवरेट सॉन्ग ये बन चुका है। वैसे तो राते राते करता था, लेकिन अभी फिलहाल ये तेनू शरारत इसको बहुत पसंद आने लगा है। ये कैसे करने लगा ये बहुत कब के बिछड़े। कालो कालो ये जो आप आ करो आपको देगा, आप आ करो। तैयारी हो रही है, आलू का पराठा बन रहा है और हमारी माही रानी बना रही है। और टाइमिंग हो गया 10 बजने वाले, पौने 10 बज गए। और मस्त खाते हैं। और हमारी ट्रेन लेट हो चुकी है। माही कुछ बोलना चाहती हो क्या आप? मैं बोलना चाहती हूँ देखो बच्चों को बिगाड़ने में इन तीनों का पूरा फुल सहयोग है। बेबी के पापा जी हैं, जे उनके फूफा जी हैं, देन जे बेबी तो है ही, और जो उसकी दादी है, सब उसको दिल दिखा रहे हैं। उसके बाद वो अपना खाना फिनिश करेगा। देखो कैसे पकड़े हैं सब लोग, ये बहुत बड़ा काम कर रहा है। देखो देखो भाई, ये देखो देखो। क्यों ये ऐसे करोगे उसके संग? क्यों क्यों यीशु ये ऐसे बिगाड़ोगे उसको? खाना खिला रहा है। ऐसे खिलाओगे? अपने बच्चों को तो नहीं खिलाया तुमने ऐसे खाना टीवी दिखा के, हैं? जाने के लिए बस हम लोग खाते हैं, उसके बाद टाइम है तो निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा। और ये भी रेडी हो गए, हम लोगों ने नहा धो लिया है क्योंकि परसों 21 को हम लोग पहुँचेंगे मॉर्निंग में। और शुभ नहा रहा है, मेरे हस्बैंड और मैं नहा चुकी हूँ। अब अभी पैकिंग पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। देखिए आप, अभी भी ऐसे ही पड़ा, सुबह से पैकिंग चल रही है। देखो अभी भी ऐसे ही डला हुआ है सब कुछ। जब तक जाएंगे नहीं, जब तक पैकिंग कंप्लीट नहीं होगी। चलो देखते हैं कितने बजे जाते हैं, क्या करते हैं। अभी तो फिलहाल आलू का पराठा खाते हैं गर्मा गर्म। बाय। और नहीं, वो अपनी पुणे में लड़ाई हुई थी। वो तो पूरा वो हुई थी कि इसको नहीं, पुणे में चाय पिलाई थी फिर इसने। हाँ, वो पुणे में तो हुई थी। पूरा बुना हुआ। अपन ने उससे ग्वालियर कहती थी, उससे ग्वालियर बुआ समझ गया। हो गई जो। मम्मी कैसे बैठी है? मम्मी कह रही तुम डरो हम सुबह। जिम्मी चल, तो चेन्नई छोड़ आऊँ, घूमती रही है वहीं। जिम्मी फिर हम घर से 11:30 समथिंग निकल जाते हैं और हमें लगता है कि हम काफ़ी लेट हो गए, ट्रैफिक मिलेगा, लेकिन इतना कुछ नहीं मिला। बिल्कुल अच्छे से, मतलब 10-15 मिनट में हम पहुंच गए थे, मतलब काफ़ी जल्दी पहुंच गए थे। उसके बाद हमें पता चला हमारी ट्रेन आएगी 12:30 बजे। फिर गया था हमेशा की तरह, हमने फिर इंतज़ार किया। मैंने थोड़ी सी वॉक की थी क्योंकि मेरे को ना, मैंने आज पराठे खाए थे तो बहुत हैवीपन लग रहा था, तो मैं और शुभ वॉक करते करते आगे पीछे हो रहे थे इधर से उधर। तो हमारी ट्रेन कितने बजे थी? हमारी ट्रेन थी 9 बजे। तो अब बज रहे हैं 12:30। अभी तक ट्रेन आई नहीं है, लेट है 5-6 घंटे। आप देख सकते हैं हम लोग टहल रहे थे। अब मैं तो ये सोच रहा, तो पापा उस साइड बैठे थे, आपको दिखा रहा हूँ मैं। किधर गए? हाँ, एक सेकंड। रखवाली हो रही है सामान की। 1:45 गए और हमारी ट्रेन अब आई है। कहाँ 8:50 की समथिंग चल रही थी यहाँ से, और 1:45 बजे। एक बोल दो, एक। नहीं, झूठ नहीं बोलना चाहिए। चलो बैठते हैं, बाद में बताते हैं। सो फाइनली हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ और हमारी ट्रेन आ जाती है। आ गया, चुप हो गया, उस साइड से पहुंच गया। तो जिस समय हम बैठे थे, लाइट सबकी ऑफ थी, हमने ऑन नहीं करी, लेकिन मेरी बीच की सीटें मेरे हस्बैंड की नीचे की और शुभ की बात की आपने देख लिया है। सो हमने चेन्नई जर्नी का फर्स्ट पार्ट बता दिया, सेकंड पार्ट बहुत जल्द आएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।